मैं मानता हूं कि दुनिया तरक्की कर गई, मगर हकीकत यह है कि दुनिया लाख तरक्की कर जाए, मुस्तफा के गुलामों से आगे नहीं बढ़ सकती। जरा जोर से बोलो। दुनिया की तरक्की जहां दम तोड़ती है, मुस्तफा के गुलामों की तरक्की वहीं से शुरू होती है। दुनिया पुकार पुकार के कहती है हमने तरक्की कर ली, अमेरिका बोलता हमने तरक्की कर ली, बर्तानिया बोलता हमने तरक्की कर ली, चीन जापान बोलता हमने तरक्की कर ली। मैंने पलट के पूछा तुम्हारी तरक्की क्या, तो दुनिया वाले बोले कि हमारी तरक्की यह है कि हमने एटम बम बनाया। क्या बनाया है? सारे बोलो। डर लग रहा है? बोलोगे तो फट जाएगा क्या? तो सारे बोल दो ना, क्या बना लिया? एटम बम। मैंने पलट के पूछा तेरे एटम बम का कमाल क्या? जवाब आया हम जहां गिरा देते हैं इंसान को मार देते हैं, इंसान को निस्तो नाबूद कर देते हैं। दुनिया के दानिश्वरों से पूछो, दुनिया के अक्लमंदों से पूछो कि इंसान को मारना तरक्की है या इंसान को जिलाना तरक्की है? बोलो, जोर से बोलो। जिलाना तरक्की है। मैंने कहा सुन, तेरी तरक्की यह है कि इंसान को मार देती है, तेरी तरक्की यह है कि आबादी को निस्तो नाबूद कर देती है, तेरी तरक्की यह है कि माओं के गोद उजाड़ देती है, तेरी तरक्की यह है कि औरतों को बेवा बना देती है, तेरी तरक्की यह है कि भाई को भाई से जुदा कर देती है, तेरी तरक्की यह है कि इंसान को मार देती है। मगर मुस्तफा के गुलामों की तरक्की देख, बगदाद में बैठा अब्दुल कादिर मुर्दे को ठोकर मारते हैं, मुर्दा जिंदा हो जाता है। किसकी तरक्की है? किसकी तरक्की है? नबी के गुलामों की तरक्की। जरा जोर से बोलो, कितनी तरक्की है? एक वाकया मैं अक्सर सुनाता हूँ, सुनाया हूँ, फिर सुना रहा हूँ, सुनेंगे? आज दुनिया तरक्की कर गई। दुनिया ने कहा हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया, टीवी का, मोबाइल का, 4G का, 5G का, कि दुनिया के कोने में इंसान बैठ के बात करे, दूसरे कोने से इंसान देखता भी है, सुनता भी है ना? अरे बोलो, छोड़ दूं क्या? तो जरा बोलते रहो। तरक्की है ये? अमेरिका में बैठ के कोई बोलता, आप हिंदुस्तान में बैठ के देखते भी है, सुनते भी है, तरक्की है ना? मगर दुनिया से पूछो, क्या तेरे पास कोई ऐसी तरक्की है, कोई ऐसी मशीन है, कोई ऐसा आला तूने बनाया है? इतनी दूर की छोड़, बाजू में सोने वाला शख्स सपने में क्या देख रहा है, बाजू में सोने वाले को पता चल जाए। बाप बेटा सो रहा है, बेटा क्या सपने में देख रहा है, बाप को पता चलेगा? कोई घड़ी लगा के, कोई वायर लगा के, कोई मशीन लगा के दुनिया के पास है ऐसी मशीन? नहीं। मगर आओ, महीना गौ से पाक का है तो गौ से पाक की बात सुनो। जनाब मास्टर इरफान साहब ने जी 500 रुपया से मदरसे की खिदमत की, रब ताला इस दान को कबूल फरमाए। मैं उधर आऊंगा, थोड़ी देर तवज्जो दो। सपने में क्या देखता है? सपने में देखने वाला क्या देख रहा है, दूसरे को पता चलता है? नहीं चलता ना? छोड़ो, वैसे पाक की बात बड़ी है, बाद में करेंगे। अल्लामा बूसीरी की बात सुनो। अल्लामा बूसीरी है, सरकार के आशिक है, नात पढ़ते, नात लिखते, नात सुनाते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जनाब गुलाम मुर्तजा साहब उर्फ खोखा पैकर मदरसे के सदर साहब हैं। मदरसे की छत की ढलाई के लिए 5000 रुपया ना, 5000 रुपया, माशाअल्लाह। अच्छा, मैं उधर आता हूँ, सिर्फ 2 मिनट मुझे टाइम दीजिए, सिर्फ 2 मिनट। आप तैयार हैं सुनने के लिए? एक नबी का आशिक है जिसे अल्लामा बूसीरी कहते हैं। नबी की तारीफ में नात लिखते थे, नात पढ़ते थे, नात सुनते थे, नात सुनाते थे। एक वक्त आया कि बीमार हो गए, और वो भी बीमारी कौन सी? लकवे की बीमारी, लकवे की। ना पैर काम करता, ना हाथ काम करता है, ना जिस्म काम करता है, ना जबान काम करती, कुछ भी काम नहीं करता, सिर्फ दिमाग काम करता था। मगर कुछ नहीं, दूसरे आजा कुछ काम नहीं करते थे। बिस्तर पे लेटे लेटे साल बीत गए। घर वाले डॉक्टर दिखाते दिखाते थक गए, मगर ठीक ना कर सके। परेशान होकर, आजिज होकर छोड़ दिया। बिस्तर पे लेटे लेटे अल्लामा की आंखों में आंसू आ गए कि काश मैं ठीक होता तो अपने महबूब की नात लिखता। जरा जोर से बोलो।
जरा जोर से बोलो, जोर से। काश मैं ठीक होता तो अपने महबूब की नात लिखता, नबी की नात लिखता, मगर ना मेरा हाथ काम करता ना पैर काम करता, सालों से बिस्तर पे पड़ा हूँ, एक नात भी नहीं लिखा हूँ। मगर फिर सोचा कि चलो हाथ काम नहीं करता कोई बात नहीं, जबान काम नहीं करती कोई बात नहीं, मेरा दिमाग तो काम करता है, क्यों ना दिमाग में नबी की एक नात सेट कर लूं। जरा कह दो सुभान अल्लाह। कैसा आशिक था, क्यों ना दिमाग में सेट कर लूं। दिमाग में सेट करने लगे, एक शेर किया, दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा किया, करते करते एक लंबी नात बन गई। मगर उसे क्या पता था कि इस बिस्तरे मर्ज पे लकवे की आलम में दिमाग में जो नात सेट कर रहा हूं, यही नात मुस्तफा कबूल कर रहे हैं। यार अब जोर से बोलेंगे तब मजा आएगा। ये मोहब्बत की बातें हैं, जोर से बोलेंगे। मुस्तफा कबूल कर रहे हैं। रात हो गई, नींद आ गई। रात को सब सोते हैं ना, ये दो तीन आदमी सोते, बाकी कोई नहीं सोता है, सोते हैं ना। तो रात को अल्लामा सो गए, नींद आ गई, किस्मत का सितारा चमक उठा। जरा जोर से बोलो। ख्वाब में सरकार तशरीफ लाए और सरकार आने के बाद इरशाद फरमा रहे, अल्लामा तूने दिमाग में जो नात सेट की है ना, वो मुझे बहुत पसंद है, एक बार मुझे सुना। क्या बात है, कौन कह रहे हैं? हमारे और आपके नबी अल्लामा के सपने में आए हैं और कह रहे हैं कि अल्लामा तूने जो नात दिमाग पे सेट किया मुझे बहुत पसंद है, मुझे एक बार सुना। यार क्या किस्मत है कि जिससे खुद नबी फरमा रहे कि नात सुना, उसकी किस्मत का आलम क्या होगा। अल्लामा सपने में नात सुना रहे, एक शेर सुनाया, दूसरा सुनाया, तीसरा सुनाया। इधर अल्लामा नात सुना रहे हैं, उधर आका अपना दस्ते करम उसके जिस्म पर फेर रहे हैं, और आका का हाथ मुबारक जिस्म के जिस हिस्से से गुजरता है उस हिस्से से लकवे का असर खत्म हो जाता है, उस हिस्से से बीमारी निकलती जाती है। नात सुना के मुकम्मल किया, जब आका तशरीफ ले जाने लगे तो आका ने एक कांधे से रुमाल उतारा और कहा, अल्लामा तूने नात बड़ी अच्छी कही है, ले नजराने के तौर पर मैं तुझे रुमाल देता हूं। आका ने वो रुमाल तकिए के नीचे रखा और फिर आका तशरीफ ले गए। अल्लामा की नींद टूट गई। जी, आप सपना देखते हैं? तो इतने बड़े मजमे में एक ही बच्चा देखता, कोई नहीं देखता। अरे तो मैं पूछ रहा हूं तो जवाब देने में कौन सा भारी वजन उठाना पड़ता आपको? जबान तो खोल के बस एक जवाब देना। सपना देखते हैं? अब भी कुछ लोग नहीं बोल, वो समझ रहे हैं कि हम नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे तो छोटा हो जाएगा। कुछ लोग होते हैं यार, नबी की महफिल में आए हो, क्या ठिकाना हमारी दीवानगी का कोई एक हिस्सा आका कबूल कर ले। यहाँ पर अपना स्टेटस लेके ना आए, यहाँ सिर्फ दीवाने बन के आए। सपना देखते हैं हम सपना देख रहे हैं कि प्लेन में उड़ रहे हैं, और जब सपना टूटता है तो कहाँ होते हैं? बिस्तर पे होते हैं। हम सपना देख रहे हैं कि लंदन घूम रहे हैं, और जब सपना टूटता है तो कहाँ होते हैं? बिस्तर पे होते हैं। ये हमारे और आपके सपने का आलम है। मगर अल्लामा ने भी तो सपना ही देखा था ना। जब नींद टूटी तो उसे महसूस हुआ कि मेरी नाक में कोई खुशबू आ रही है, ऐसी खुशबू को जिंदगी में कभी ऐसी खुशबू ना सूंघी थी, वो खुशबू मेरे नाक में आ रही है। फिर दिमाग पे जोर दिया कि अभी आका तशरीफ लाए थे, मैं आका को नात सुना रहा था, आका मेरे जिस्म पर हाथ फेर रहे थे, मेरे जिस्म से बीमारी खत्म हो रही थी। क्या ये हकीकत है? हाथ उठा रहे हैं तो हाथ उठ रहा है, पैर हिला रहे हैं तो पैर हिल रहा है, उठ के बैठ गए तो बैठा जा रहा है, और खड़े हो गए तो खड़ा भी हुआ जा रहा है। पूरी बीमारी खत्म। अब फिर दिमाग पे जोर दिया कि आका ने एक रुमाल भी तो दिया है तोहफे के तौर पर। तकिया उठा के देख रहे तो रुमाल भी रखा हुआ है। फजर का वक्त हो गया, नमाज पढ़ ली, और नमाज पढ़ने के बाद आप हजरात देख रहे हैं हमारे एमटी राजा भाई, टिकट उन्हें मिल गया है। इंशाअल्लाह हम सबको भरपूर कोशिश करेंगे। थोड़ी देर तवज्जो दीजिए, मैं कहां पर था उस पर तवज्जो दीजिए, पूरा ध्यान इधर दीजिए। अल्लामा फजर की नमाज के बाद अपने आंगन में टहल रहे हैं। इधर 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 इधर, अरे इधर उधर मत देखिए कोई, इधर पूरा ध्यान रखिए। अल्लामा अपने आंगन में टहल रहे हैं। बीमार थे तो बिस्तर पे थे, ठीक हो गए, अब टहल रहे। घर वाले बेदार हुए तो देख के दंग रह गए। सालों साल तेरा इलाज कराते कराते थक गया, तू ठीक ना हुआ, ये रातों रात कौन डॉक्टर आ गए जो तुझे ठीक करके चले गए? तो अल्लामा ने कहा, कोई डॉक्टर नहीं थे, मदीने से मदनी ताजदार आए थे जो मुझे रातों रात ठीक करके चले गए।
कहा कि फिर वाकया तो बता कैसे हुआ। कहा ठीक है बताएंगे, पहले हम दोस्तों को बता के आते हैं। घर से बाहर निकले, अपने शहर की गलियों से गुजर रहे थे। उसी शहर में एक अल्लाह का मजदूर वली रहता था, जिसे ना कोई खाने देखता, ना पीने देखता, ना कोई नहाने देखता, ना दुनिया से किसी से मामला करते देखता, सिर्फ रास्ते के किनारे बैठे बैठे तस्बीह पढ़ता रहता। अल्लामा उसी रास्ते से गुजर रहे थे। जब अल्लामा उस मजदूर को क्रॉस किया, एक दो कदम आगे बढ़े ना, तो पीछे से वो मजदूर पुकार के कहा, अल्लामा सुना है तूने कोई नई नात लिखी है नबी की शान में, वो नात जरा मुझे लिखा के जा। कौन कह रहे हैं? कुछ समझ में आया? कुछ पल्ले पड़ रहा है? मजदूर शहर के बीचों बीच का सुना तूने कोई नई नात लिखी है, मुझे लिखा के जा। अल्लामा ठहर गए। अल्लामा सोचने लगे, मैंने लिखी तो है मगर दिमाग में लिखी है, आज तक मैंने घर वालों को भी नहीं सुना है, किसी कागज पे भी नहीं लिखा, इसे इतने दूर कैसे पता चल गया, इसे इतना दूर कैसे पता चल गया। अल्लामा सोच में पड़ गए। फिर कदम उठाया, कहा कि ठीक है हम लौट के आते तुझे लिखा देंगे, हम दोस्तों से मिल के आते हैं। फिर एक कदम बढ़ाया। फिर जब एक कदम बढ़ाया ना, तो फिर पीछे से उसने आवाज लगाया, अल्लामा अरे सुना है तूने नबी की शान में कोई नई नात लिख के मुझे लिखा के जा। अल्लामा ने कहा लिखा देंगे, आते कि नहीं अभी लिखा के जा। करे आते हैं लिखा देंगे कि नहीं अभी लिखा के जा। जब दो तीन बार बात हुई ना, तो उस मजदूर ने जलाल में आके कहा, अल्लामा या तो नात अभी लिखा के जा, नहीं तो फिर ये भी कहूंगा कि वो रुमाल भी दिखा के जा जो नबी ने तुझे दिया है, वो रुमाल भी दिखा के जा। अब तो अल्लामा के पैर में जंजीर पड़ गए। यार ये सब मामला तो मेरे सपने में हो रहा है, इतने दूर इस फकीर को कैसे पता चल गया, इस मजदूर को कैसे पता चल गया। अल्लामा पंडित कहा कि यार मैंने नात तो लिखी है, नात मैंने आका को सपने में सुनाई, और आका ने रुमाल भी जो मुझे दिया है तो सपने में दिया है, इतने दूर तुझे कैसे पता चल गया, इतना दूर तुझे कैसे पता चल गया, मेरे घर वालों को पता नहीं, तुझे कैसे पता चल गया। जवाब सुनेंगे? ये कम कम जी जी में नहीं होगा, कितने लोग सुनेंगे? जोर से बोलिए, सारे लोग और जोर से बोलिए। मेरी एक बात मान लेंगे? 10 आदमी 500, 10 आदमी 100 करके मेरे दो हाथ में रख दीजिए, जवाब सुन लीजिए, मुझे उतार दीजिए, बस 3 काम रह गया। 10 आदमी 500, 10 आदमी 100, ज्यादा नहीं, 10 आदमी 100 रुपया, 10 आदमी 500 रुपया मदरसे के लिए मेरे नाम मेरे हाथ पर दे दीजिए। 5 मिनट में दे देंगे, 5 मिनट में मैं जवाब सुन के उतर जाऊंगा, एकदम टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, सिर्फ आपके हाथ में। 10 आदमी 500, 10 आदमी 100। ये भी याद रखिए। सुभान अल्लाह। कलम आ गया, 100 एक आ गया। सुभान अल्लाह। मास्टर दानिश साहब की नाती शहनवाज साहब 200 रुपया, माशाल्लाह 3 हो गया। 100 वाला 3 हो गया, 100 वाला 3 हो गया, और 7 रह गया है। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, खुदा के घर के लिए, रसूल के घर के लिए मांगा जा रहा है। सुभान अल्लाह। 4 हो गया, माशाल्लाह 4 हो गया। अब 6 रह गया, सिर्फ 6 रह गया है। जल्दी, जितनी जल्दी हो सके। 500 वाला अब तक नहीं आया है, मुझे लगता है कि जितने 500 वाले हैं वो अभी तक सोच ही रहे। आ गया माशाल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये 100 हो गया, कितना 4 5 हो गया। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह सलामत रखे। 500 का 2 हो गया, 500 का 2 हो गया। 500 में 8 आना है, 100 में 6 आना है, नहीं 5 आना है, 100 में 5 आना है। जितनी जल्दी आप देंगे माशाल्लाह, अल्लाह इन जवानों को सलामत रखे। सुभान ये सुभान 500 का और आ गया। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। अल्लाह सबको सलामत रखे, सबके कारोबार में बरकत अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। रब ताला सबके इरादे को जानता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 500 का कितना? सुभान अल्लाह, 6 हुआ है। 500 का 6 हुआ है, तो 500 में कितना आना है? 4 आना है। याद रखिए 4 आना है। जब तक 4 नहीं आएंगे ना, मैं जवाब नहीं सुनाने वाला हूँ। मैं भी जिद्दी हूँ, मैं जवाब नहीं सुनाता जब तक 4 आदमी 500 नहीं दे देंगे। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। जिस इरादे से दे रहा है, रब ताला सबके इरादे को पूरा फरमाए, जायज तमन्नाओं को पूरा फरमाए। साहिबो, ये दौलत तुम्हारे साथ कब्र में जाएगी? सारे बोलो, जो नहीं बोल रहे उसकी जाएगी क्या? सबकी नहीं जाएगी, किसी की नहीं जाएगी। ये दौलत कमा कमा के जमा जमा के रखोगे, सांस टूटेगी, फिर घर वाले तुम्हें उठा के ले जाएंगे, एक छोटी कोठरी में, अंधेरी कोठरी में दफन करके आ जाएंगे, कोई पलट के देखने वाला ना रहेगा। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। जितनी जल्दी हो सके, जल्दी से सुभान अल्लाह।
मम्मी के नाम। जनाब अब्दुल सलाम की बड़ी भाभी 500 रुपया सुभान अल्लाह। इसाले सवाब के लिए माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। इस नौजवान एक औरत की तरफ से कुरान का हदिया आया है, इसको हम इधर जोड़ लेते हैं। ये सुभान अल्लाह। हाँ, एक खुशखबरी मिली अभी अभी अभी, हजरत अल्लामा गुलाम रब्बानी साहब किबला नश्तर इलाहाबादी आ चुके हैं, अब स्टेज पर थोड़ी देर में आने वाले हैं, आ चुके हैं, स्टेज पर आने वाले। स्टेज पे आने वाले जी माशाल्लाह। 500 का कितना हो गया? सुभान अल्लाह। 7 हो गया, 3 करीब हो गया है। सिर्फ 3 आदमी 500 दे के बात खत्म कीजिए। और 100 वाला जो माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, ये 100 वाला जो कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। 26 हुआ है। तो इधर कितना रह गया है? इधर 4 रह गया यार। 100 रुपया नहीं है, सामने बैठे जवानों के मात्र 100 रुपया। अल्लाह सिर्फ 100 रुपया का सवाल है, सिर्फ 100 रुपया का सवाल। क्या कहना है। जितनी जल्दी हो सके दे दो। ये 26 हो गया तो 30 पहुंचना है, क्योंकि 10 मांगा था। आप 10 का स्टेशन क्रॉस कर गए, 20 का स्टेशन क्रॉस कर गए, अब सामने 30 का स्टेशन है। 4 आदमी 100 रुपया देके बात खत्म करो। इधर 3 आदमी 500। सुभान वाले अल्लाह। जवान, जितने जवान हैं जो कमा रहे हैं, सुभान अल्लाह। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा, खाली हाथ कब्र में मत जाओ। सुभान अल्लाह। 300 है माशाअल्लाह। 26 था, 27 28 29 सुभान अल्लाह। 30 31 32 33 34 हो गया। सुभान अल्लाह। 34 35 हो गया। वाह वाह तो अब फिर 5 रह गया। वाह। 30 से आगे हो गए ना। 30 का माशाअल्लाह। स्टेशन पार कर गया, अब आगे 40 का स्टेशन है। 5 आदमी आएंगे तो 40 के स्टेशन पे गाड़ी पहुंचेगी, और 3 आदमी उधर आएंगे तो 500 वाली गाड़ी 10 के स्टेशन पे पहुंचेगी। देखता हूँ प्राणपुर के लोग, प्राणपुर का नौजवान गाड़ी को स्टेशन पे रोक